हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहाँ वहाँ पर हम लोगों ने सीखा था कि कोई एक सब्सटेंस है, वो अगर बी सब्सटेंस से कंबाइन होता है तो वो एक ए बी सब्सटेंस फॉर्म करता है। इसे हम लोग बोलते थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका जस्ट उल्टा है, अगर कोई ए बी सब्सटेंस है, उसको अगर हम टेम्परेचर देते हैं या सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो फिर वो ए सब्सटेंस एंड प्लस बी सब्सटेंस के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप लोग चाहें तो इसकी डेफिनेशन को एक बार क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। जैसे कि कोई सिंगल सब्सटेंस होगा, वो हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाएगा टू या टू उनसे ज़्यादा के सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास जो वाटर है, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। अब इनको हम लोग डीप में और इन डेप्थ समझेंगे जब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स को समझेंगे। वैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को हम लोग जैसे हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं, एक्सपोजर देते हैं सनलाइट का, वो हमारे पास सिल्वर एंड क्लोरीन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ये लेड नाइट्रेट है, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। अगर लेड नाइट्रेट हमारे पास जैसे PbNO3 का होल प्राइस है, इसको हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो ये लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। मैंने कुछ बेसिक से कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब जो हमारे पास इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनके जो टाइप्स हैं, पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के में क्या होगा, जैसे आपको नाम ही से पता चल रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को इन्वॉल्व करेंगे। क्या इन्वॉल्व करेंगे, टेम्परेचर। जहाँ पर हम लोग किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जैसे कोई अगर AB है, इसको हम लोग जैसे टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर का सिंबल कुछ ये होता है, ध्यान रखिएगा। ये ए सब्सटेंस एंड बी सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ऐसा होगा, होता कब है, जब हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर। क्या प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर। जैसे पहला एग्जाम्पल इसका है जो मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले आपको दिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जैसे टेम्परेचर देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला है लेड नाइट्रेट वाला। तो लेड नाइट्रेट हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट को जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो ये लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अभी हम आपको बैलेंसिंग नहीं सिखा रहे हैं। जब बैलेंसिंग सिखाएंगे तो हम आपको समझाएंगे कि यहाँ पर जैसे कि टोटल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड नाइट्रेट है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेड ऑक्साइड एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इनको हम आपको बाद में सिखाएंगे जब बैलेंसिंग सिखाएंगे। जैसे अगला है आयरन सल्फेट FeSO4। इसको जैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या ब्रेक डाउन हो जाता है, Fe2O3 यानी आयरन ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाता है। अगला है कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर कार्बोनेट, अच्छा एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कार्बोनेट की बात है यानी CO3, जब भी मतलब किसी के साथ भी लग सकता है, ये सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कॉपर कार्बोनेट हो सकता है, तो कोई तो एक सब्सटेंस निकलेगा, प्लस यहाँ पर जो गैस रिलीज होती है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ताकि आप कभी इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। इतनी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। पेपर में कभी कोई डेफिनेशन भी आ जाता है कि जैसे हम किसी किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं या टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद वो हमारे पास ए सब्सटेंस एंड बी सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है, उससे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है, पहली रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। लेड नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे तो लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन होगा। आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला है हमारे पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बहुत बेसिक सा लग रहा है। फोटो मतलब जहाँ पर आप फोटोसिंथेसिस, आपने एक वर्ड सुना होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जहाँ पर हम लोग सनलाइट की प्रेजेंस में अपना वर्क कर रहे होते हैं, यानी यहाँ पर लाइट इन्वॉल्व हो जाएगी, यानी सनलाइट इन्वॉल्व होगी। जहाँ पर भी हम लोग एक्सपोजर टू लाइट करते हैं, वो हमारे पास ए बी सब्सटेंस ए प्लस बी सब्सटेंस के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पर जो भी एक्सपोजर हो रहा होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में सारे काम हो रहे होंगे। जैसे पहला बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जैसे ब्रेक करते हैं तो ये सिल्वर और प्लस हमारे पास क्लोरीन ब्रेक हो जाता है। ध्यान रखना, क्लोरीन कभी भी हमारे पास Cl फॉर्म में इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं पाया जाता है, Cl2 फॉर्म में रहता है। जैसे हाइड्रोजन हमेशा H2 रहेगा, O2 में जैसे ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन भी N2 में रहेगा, क्लोरीन भी Cl2 में रहेगा, आयोडीन भी N2 में रहेगा। तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, Br2 ये भी N2 में रहेगा, मतलब Br2 के फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब जितने भी हाइड्रोजन फैमिली के मेंबर है, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो उनको ध्यान रखिएगा आप।
जैसे यहाँ पर कौन किसकी बात करी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये में से सिंगल फॉर्म में नहीं रहते हैं। जब भी कभी रिएक्शन कराएंगे तो ये अगर ब्रेक हो रहे होंगे तो Cl2, Br2 और I2 के फॉर्म में होंगे। जैसे यहाँ पर भी दिख रहा है कि ये Cl2 फॉर्म में है, ये Br2 फॉर्म में है और ये I2 फॉर्म में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक स्पेशल है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका नाम क्या है थोड़ा ध्यान रखना, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में लेकर आते हैं, ये हमारे पास वाटर एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। ये थोड़ी सी बैलेंसिंग आपको यहाँ पे जब बैलेंस करेंगे, इसको 1/2 आपको हटाना पड़ता है क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? बैलेंसिंग जब सिखाएंगे तो उसमें एक बार हम आपको और क्लियर करेंगे किस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। अगला आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक में आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ पर हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोवाइड करेंगे? इलेक्ट्रिक सिटी। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे पास पूरा का पूरा जो ए बी सब्सटेंस है वो ब्रेक हो जाएगा ए सब्सटेंस एंड बी सब्सटेंस के अंदर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ लिखा भी है पासेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है। पहला कि हम लोग वाटर को जैसे ब्रेक डाउन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में लेकर आएंगे यानी इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। वैसे ही सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म, सोडियम क्लोराइड जो लिक्विड फॉर्म में होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो Na प्लस और Cl माइनस के अंदर या Na+Cl2 के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगला है कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड को जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो कॉपर प्लस क्लोरीन फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो Na+H2 और प्लस हमारे पास O2 गैस रिलीज हो जाएगी। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए रिएक्शन है, तो आपके जो वाटर होता है इसका इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कराते हैं, या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का जो बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो H2 है, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये H2 प्लस O2 फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये NaOH वाला भी एग्जाम्पल है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। ये 2-3 एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, उनको थोड़ा और समझ लेते हैं। अदर एग्जाम्पल के अंदर जैसे कुछ कैटलिस्ट फॉर्म में, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को जैसे टेम्परेचर देते हैं तो एक इसमें टूटेगा, अमोनिया में टूट जाएगा और प्लस यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl निकल जाएगा। अगला आएगा पोटेशियम क्लोरेट, थोड़ी सी याली इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप ध्यान दे दीजिएगा, पोटेशियम क्लोरेट की और हमारे पास NaSCO3 की। इनको भी एसिड बेस और वाले जो चैप्टर है उसके अंदर भी एक बार और सीखेंगे, बट वैसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पोटेशियम क्लोराइड को जैसे ब्रेक किया जाता है तो ये पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl में ब्रेक हो जाता है और जो ऑक्सीजन है ये ब्रेक डाउन हो जाती है। यहाँ भी आपको सेम चीज करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो 2 से आपको यहाँ भी कराना पड़ेगा एंड 2 से आपको यहाँ भी कराना पड़ेगा ताकि सब बैलेंस आउट हो जाए। अगला आएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जैसे टेम्परेचर दिया जाता है वो सोडियम कार्बोनेट के अंदर यानी Na2CO3 कैसे बनता है, फॉर्मूला तो ध्यान दे दीजिएगा। सोडियम है हमारे पास, सोडियम की वैलेंसी हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है एंड कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। ये इधर जाएगा तो फॉर्मूला बनेगा क्या, Na2CO3। ये वर्कआउट ऑफ फॉर्मूला क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ रखा होगा तो याद होगा आपको। अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, जब भी कभी कार्बोनेट आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑब्वियस सी बात निकलेगी ताकि आप कभी कंफ्यूज ना रहे। प्लस हमारे पास क्या आएगा, वाटर भी रिलीज हो रहा है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ये बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल है। बेकिंग सोडा जब मैं आपको था ना एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा और एक बार समझाएंगे। CH3COONA, तो ये भी ध्यान रखना ये कैसे ब्रेक हो जाएगा, मेथेन यानी CH4 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के अंदर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसके अंदर मैं आपको बता दें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा एक बार आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यहीं पे पूरा क्या होता है खत्म होता है, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा तो कैसे कैसे हो सकता है डिकम्पोजिशन, या तो आप क्या प्रोवाइड कर दो, टेम्परेचर प्रोवाइड करो, या फिर आप क्या प्रोवाइड करो, सनलाइट प्रोवाइड करो। क्या प्रोवाइड करो, सनलाइट, एज सनलाइट के प्रेजेंस में लाओ। या फिर आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रिक सिटी। तो आप 3 तरीके से क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को डिकम्पोज यानी ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को टेम्परेचर देकर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को टेम्परेचर या सनलाइट देकर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सनलाइट के कुछ एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे AgCl। AgCl को आप क्या करते हो, सनलाइट प्रेजेंस में रखते हो। और दूसरा AgBr वाला, ये दो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। इनको आप जैसे आप क्या करते हो, सनलाइट के प्रेजेंस में लाते हो, ब्रेक डाउन हो जाता है। टेम्परेचर के अंदर आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने को मिलती है। लेड नाइट्रेट, तो PbNO3 का होल ट्वाइस हो गया, तो इसको ध्यान रखना, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है H2O यानी वाटर। वाटर क्या होगा, जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे ये हाइड्रोजन गैस और ये हमारे पास ऑक्सीजन गैस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इतना ही पूरा कंप्लीट करके रखते हैं और आपको बता देते हैं हमारी जो क्लासेस हैं वो रामलला स्कूल के पास चलती हैं।
रामलला स्कूल के पास, तो आप लोग वहाँ पे मुझसे ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। हमारी क्लासेस सोशल स्टडीज़ के लिए हैं, मैथ्स के लिए हैं एंड साइंस के लिए। फॉर स्पेशल बैच जो है वो क्लास 10th के लिए है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी एंड ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। आज का इतना रखते हैं।